पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 2 लीथर ब्यूटी। नताशा उस कुर्सी से बंधी हुई कसमसा रही थी। रस्सियां उसकी कलाइयों में गहरी धंस चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में धधकती आग थी, एक तूफान जो किसी भी क्षण फट पड़ने को तैयार था। सामने खड़ा रंजीत सिंह उस खूबसूरत और जानलेवा बला को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जिसमें लालच और भय का घिनौना मिश्रण झलक रहा था। उसने सोचा, क्या नसीब पाया है इस लड़की ने। जितनी खूबसूरत है, उतनी ही जहरीली। उसके दिमाग में गंदे ख्याल उमड़ने लगे। नताशा का जिस्म उसके सामने था, मगर हाथ लगाने का मतलब था मौत को गले लगाना। रंजीत सिंह के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है, उसने मन ही मन कहा। मुझे इसका तोड़ निकालना ही होगा। पहले इस जहरीली नागिन का जहर निकालना पड़ेगा, फिर इसकी हर सांस को मैं एक दर्दनाक सजा में बदल दूंगा। नताशा को उसकी नीयत साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में फैली धुंधली रोशनी में भी रंजीत सिंह की वासना की बू उसे साफ महसूस हो रही थी। हालांकि वो अपने आप को नताशा से बचाने के लिए काला चश्मा पहने हुए था, लेकिन नताशा जानती थी कि उसकी नजरें कहाँ ठहरी हुई थी। ये आदमी सोचता है कि मैं बस एक खूबसूरत जिस्म हूं, लेकिन ये भूल रहा है कि मैं अब मौत की देवी बन चुकी हूं। रंजीत सिंह धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी आवाज में एक मीठी साजिश घुली थी। तुम मुझे मारना क्यों चाहती है? उसने स्वर को जानबूझकर मुलायम बनाया। अगर हम दोनों साथ काम करें, तो कितना बड़ा खेल खेल सकते हैं। तुझे भी फायदा होगा और मुझे भी। नताशा के होठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वो बस उसे ठंडी बर्फीली आंखों से देखती रही। उसके भीतर कहीं गहरे एक साई ने करवट ली। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एनपीएल हाउस की सर्द अंधेरी गलियों में एक साई की तरह बेहोश पड़ा सुपरवाइजर अब अस्पताल की स्ट्रेचर पर था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। डॉक्टरों की टीम उसे बचाने की जद्दोजहद में लगी थी, लेकिन हर बीतता पल उनके चेहरों पर हैरानी और डर की लकीरें गहरी कर रहा था। उसके शरीर में जो जहर फैल रहा था, वो किसी भी ज्ञात जहर से अलग था। एक ऐसी रहस्यमयी उग्रता जो उनके अनुभव और किताबों से परे थी। डॉक्टर अमित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मरीज को कैसे बचाया जाए। पिछले कुछ दिनों से उसके सामने अजीबोगरीब मामले आ रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे चुनौती दे रही हो। पहले वो इंस्पेक्टर विजय वर्मा, जिसका एक हाथ मेटल का था, लेकिन उसकी फुल स्लीव शर्ट और काले दस्तानों ने इस राज को इतनी खूबसूरती से छुपाया था कि कोई जान ही ना पाए। और अब ये नया मरीज, एक ऐसा जहर जिसका तोड़ उसे नहीं पता था, एक ऐसी पहेली जो उसे अंदर तक हिला रही थी। डॉक्टर अमित ने कांपते हाथों से अपने सीनियर डॉक्टर को फोन लगाया। उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। यस डॉक्टर अमित। दूसरी तरफ से सीनियर डॉक्टर की गहरी आवाज गूंजी। सर, मेरे पास एक मरीज आया है, उसे कोई जहर दिया गया है, अमित ने हड़बड़ाते हुए कहा। डॉक्टर अमित, कोई जहर क्या होता है? नेचुरल है या सिंथेटिक? सीनियर डॉक्टर की आवाज में अधीरता थी।
सर, नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिंथेटिक भी नहीं लगता। ना केमिकल, ना इंडस्ट्रियल। ये कुछ और ही है। कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अमित की आवाज में डर और हैरानी का मिश्रण था। ये क्या कह रहे हो? सीनियर डॉक्टर की आवाज में अब चिंता साफ सुनाई दे रही थी। सर, मैंने मृतक प्रोफेसर जयपाल भाटिया के अंडर में ट्रेनिंग ली थी। जहर को समझना मेरी खासियत है, लेकिन ये ये मेरी समझ से बाहर है। अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सीनियर डॉक्टर कुछ पल के लिए खामोश हो गया, मानो वो इस अनसुलझी पहेली को दिमाग में सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है अमित, मरीज को तुरंत क्रिटिकल केयर में शिफ्ट करो। मैं अभी अस्पताल पहुंच रहा हूं। और हाँ, पुलिस को सूचित कर दो। पुलिस को? अमित की आवाज में हिचकिचाहट थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ, पुलिस को। अगर ये मरीज मर गया तो ये सीधा पुलिस केस बन जाएगा, समझे? सीनियर डॉक्टर झल्ला कर बोला। ठीक है सर। अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास रूटीन चेकअप के लिए आया था, मैं उसे बता देता हूँ। सीनियर डॉक्टर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी फोन कट गया। शायद नेटवर्क की दिक्कत थी, लेकिन अमित के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। उसने फोन अपनी जेब में रखा और तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ा, जहां इंस्पेक्टर विजय वर्मा रूटीन चेकअप के बाद निकलने की तैयारी कर रहा था। विजय वर्मा, वही इंस्पेक्टर जिसका एक हाथ मेटल का था, लेकिन उसकी सख्त मुद्रा और तेज नजरें किसी को भी उसकी इस वीरता का एहसास नहीं होने देती थी। वो दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि अमित ने उसे पुकारा। हेलो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर वर्मा रुका, मुड़ा और अपनी गहरी नजरों से अमित को देखते हुए बोला, यस डॉक्टर। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक मदद चाहिए। अमित की आवाज में हड़बड़ी थी। जी, बोलिए डॉक्टर साहब। वर्मा ने शांत लेकिन सतर्क स्वर में जवाब दिया। मेरे पास अभी एक इमरजेंसी केस आया है। एनपीएल हाउस का सिक्योरिटी इंचार्ज है। अमित बोलते बोलते रुक गया। उसकी आवाज में एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर वर्मा ने हल्के से सर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। जी, बोलिए डॉक्टर साहब। "अ, उसे जहर दिया गया है, वो भी ऐसा जहर जो किसी भी ज्ञात जहर से अलग है। अमित ने अटकते हुए कहा। उसकी आवाज में रहस्य और डर का मिश्रण था। इंस्पेक्टर वर्मा की बोही सिकुड़ गई। उसके तेज दिमाग ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये एक पुलिस केस था, शायद एक खतरनाक साजिश का हिस्सा। फिर भी उसने अमित को अपनी बात पूरी करनी थी। ऐसा जहर जो सामान्यतः उपलब्ध नहीं है, ये एक पुलिस केस है। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अमित की आवाज अब लगभग विनती करने लगी थी। इंस्पेक्टर विजय वर्मा एक नामी पुलिस ऑफिसर था। उसे कई मेडल से नवाजा जा चुका था और उसकी कर्तव्य निष्ठा की मिसाल दी जाती थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी मेटल की बाह को हल्के से दबाया और फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जरूर डॉक्टर, चलिए आपकी मरीज को देख लेते हैं। उसके शब्दों में एक ऐसी ठंडक थी जो अमित को एक पल के लिए सिरहन दे गई। क्या ये इंस्पेक्टर इस रहस्य को सुलझा पाएगा या ये जहर एक और जान ले लेगा? समय तेजी से भाग रहा था और जवाब की तलाश अभी बाकी थी।